गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। पिछली 2 लेक्चर्स में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण नियम। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण नियम में का सॉल्व निकालने के लिए हम मानते हैं गैस के अणु प्रत्येक संभव चाल से प्रत्येक संभव दिशा में अनियमित गति करते हैं और किसी एक अणु की चाल 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। हमें परास C व C प्लस DC के बीच अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने के लिए माना परम ताप T पर एक बर्तन में आदर्श गैस भरी है तथा बर्तन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। वह अणु जिसके किसी क्षण x, y व z के अनुदिश वेग घटक क्रमशः vx, vy तथा vz है की चाल c है, जहाँ पर c स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर है। वेग वितरण नियम जो कि हमने पिछली 2 क्लासेस में किया था, वेग वितरण नियम से वेग घटक vx व vx प्लस dvx, vy व vy प्लस dvy, vz व vz प्लस dvz के बीच में अणुओं की संख्या ज्ञात दी जाती है। dn इज इक्वल टू n m अपॉन 2 पाई kt रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन 2 kt dvx, dvy और dvz से, जहाँ पर dvx, dvy व dvz वेग आकाश में आयतन अवयव को व्यक्त करते हैं। चूँकि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आयतन आकाश वेग आकाश में एक गोले का समीकरण है जिसकी की त्रिज्या c है। अतः vx व vx प्लस dvx, vy व vy प्लस dvy, vz व vz प्लस dvz परास के लिए वेग आकाश में आयतन अवयव उस गोलीय खोल के आयतन के बराबर होगा जिसकी की आंतरिक त्रिज्या c व बाहरी त्रिज्या c प्लस dc है। अर्थात dvx, dvy और dvz इज इक्वल टू होगा बाहरी गोले का आयतन 4/3 पाई c प्लस dc का क्यूब माइनस आंतरिक गोले का आयतन माइनस 4/3 पाई c क्यूब। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो dc एक छोटी क्वांटिटी है, dc का क्यूब और भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगा, dc का स्क्वायर भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगा, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4 पाई c स्क्वायर इंटू dc। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से चाल परास c व c प्लस dc के बीच में अणुओं की संख्या हमारे पास आएगी n f ऑफ c dc इज इक्वल टू n m अपॉन 2 पाई kt रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt। ऊपर वाली इक्वेशन में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर को हम c स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt और dvx, dy और dvz की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 पाई c स्क्वायर dc। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt रेज टू द पावर 3/2 एंड c स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt dc। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। ये जो ऊपर हमें इक्वेशन मिली है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण नियम कहलाता है। चाल परास 0 से c में अणुओं की संख्या हम देते हैं n f ऑफ c इज इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt रेज टू द पावर 3/2 c स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt से, और यही उसका वितरण फलन कहलाता है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। अब है चाल वितरण फलन की व्याख्या।
जब c इज इक्वल टू 0 होगा n f ऑफ c इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात स्थानांतरीय गति में किसी भी अणु की चाल शून्य नहीं होती है। सेकेंड इसका जो कंक्लूजन है वो है c के कम मानों के लिए पद e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT की अपेक्षा पद c² अधिक प्रभावी होता है। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम देख सकते हैं। अतः जैसे जैसे c का मान बढ़ता है उसके संगत अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है और c के एक निश्चित मान लीजिए वो cm है, पर अणुओं की संख्या अधिकतम हो जाती है। इसके उपरांत पद c² की अपेक्षा e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT अधिक प्रभावी हो जाता है तथा c का मान और बढ़ाने पर उसके संगत अणुओं की संख्या चरघातांकीय रूप से घटती जाती है और c इज इक्वल टू इन्फिनिटी होने पर n f ऑफ c का मान शून्य हो जाता है। अतः n f ऑफ c व c के बीच खींचे गए ग्राफ में हमें एक शिखर प्राप्त होता है। थर्ड है सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वह चाल cm है जो गैस के सबसे अधिक अणुओं में की होती है। यह चाल वितरण वक्र के शिखर के संगत होती है, अर्थात c इज इक्वल टू cm पर n f ऑफ c का मान अधिकतम हो जाता है। अतः हम अगर डिटर्मिनेंट निकालें d/dc ऑफ n f ऑफ c एट c इज इक्वल टू cm पर, तो मान लीजिए तो उसका मान हमें 0 मिलेगा। हम उसका अधिकतम मान निकालना चाहते हैं तो d/dc 4πn m अपॉन 2πkt रेज टू द पावर 3/2 c² e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT एट c इज इक्वल टू cm पर 0। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 4πn m अपॉन 2πkt रेज टू द पावर 3/2 2c e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमने c² को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें 2c मिला, e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT कांस्टेंट रहा। सेकेंड टर्म में हम c² को कांस्टेंट रखेंगे और अगले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT और माइनस mc² अपॉन 2kT के डिफ्रेंशिएशन से हमें मिलेगा माइनस 2mc अपॉन 2kT एट c इज इक्वल टू cm शुड बी इक्वल टू 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, चूँकि राइट हैंड साइड में 0 है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म 0 हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स में से e रेज टू द पावर माइनस mc² अपॉन 2kT कॉमन आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। दोनों टर्म से c कॉमन आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस mc² अपॉन 2kT एट c इज इक्वल टू cm इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर भी c है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू cm रख देंगे। तो cm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2km या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2kT अपॉन m। ये है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अर्थात सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड गैस के ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी कंडीशन है, मतलब cm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। और दूसरी कंडीशन है गैस के अणु के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है cm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m। अगला कंक्लूजन हम निकालेंगे या हमें निकालनी है वैल्यू सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल के अणुओं की संख्या। c इज इक्वल टू cm, जिसका कि मान हमें मिला है अंडर रूट ऑफ 2kT अपॉन m पर n f ऑफ c मैक्सिमम निकाल रहे हैं, वो हमें मिलेगा 4πn m अपॉन 2πkt रेज टू द पावर 3/2 और ये है हमारे पास 2kT अपॉन m e रेज टू द पावर माइनस m 2kT अपॉन m इंटू 2kT।